नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, यूँ तो इस संसार में हज़ारों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी यादें अपने कार्यों के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए अपने पीछे छोड़ जाते हैं। उनकी यादें हृदय में समा जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए ऐसी खुशबू उन्हें दे जाती हैं जो पूरा ही जीवन सुवासित होता रहता है, न केवल व्यक्ति विशेष का लेकिन समूचे समाज का। ऐसी ही महान विभूति थीं दादी प्रकाशमणि जी। बचपन में एक नन्ही बालिका रामा के रूप में सिंध हैदराबाद में पैदा हुए, लेकिन आध्यात्म के प्रति उनकी रुचि ने उन्हें राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर दादी प्रकाशमणि बना दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आज आप जिस स्वरूप में देखते हैं, उस स्वरूप की जो मुख्य शिल्पकार हैं वो दादी प्रकाशमणि जी हैं। एक नन्ही सी बीज को ब्रह्मा कुमारी इसके उन्होंने एक विशाल वटवृक्ष का रूप प्रदान किया। विश्व पटल पर ब्रह्मा कुमारी क्या हैं और क्या सेवाएं कर रही हैं, उसे उन्होंने अंकित किया अपने जीवन के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपने अथक परिश्रम के माध्यम से। उनका समूचा जीवन ईश्वर को अर्पित था और उन्होंने मानवता की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। आज उनका स्मृति दिवस है मित्रों। आज पूरा ब्रह्मा कुमारी परिवार उन्हें शत शत नमन वंदन करते हुए याद कर रहा है और साथ ही आज उनकी जो यादें हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो विशेष रूप से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि उनकी सुंदर शिक्षाओं से हम भी अपने जीवन रूपी बगिया को सजा सकें, महका सकें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। दादी जी का एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य था जिसे हम सुवाक्य में सुनने जा रहे हैं कि निमित्त बनो, निर्मल बनो और निर्मल वाणी के धनी बनो। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, इन शब्दों के थे मिसाल पूजनीय दादी प्रकाशमणि। दादी जी के गुण जैसे रहम भाव, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, निरअहंकारिता इत्यादि ऐसे सुंदर थे कि इन्हें कोई भी इंसान धारण कर एक समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। कदम कदम पर हम दादी प्रकाशमणि के जीवन से सीख धारण कर एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यदि औरों को कुछ बताना है, सिखाना है, सत्य की राह पर चलाना है, तो अपने अंदर निर्मलता का भाव, निमित्त भाव धारण करना नितांत आवश्यक है। दादी जी कहा करती थीं कि मैं कभी अपने आप को हेड नहीं समझते, यद्यपि वो इतनी विशाल विश्वविद्यालय की हेड थीं, मुख्य प्रशासिका थीं, लेकिन कभी भी अपने आप को हेड नहीं कहती थीं। वो कहती थीं यदि मैं खुद को हेड समझूंगी तो मुझे हेडेक हो जाएगी, इसीलिए कभी भी हेड मत समझो। कराने वाला तो परमपिता परमात्मा है, करन करावनहार वो है, मैं तो केवल उसकी कठपुतली हूँ, वो मुझे नचा रहा है, करा रहा है। ओम शांति। दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विशेष ब्रेन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हम ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे कदम अपनी दिनचर्या में उठा सकते हैं जिससे कि हम इन स्ट्रेसर से बच सके। तो सबसे पहले, जब आपको फील हो रहा है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो थोड़ा सा पॉज दें, गहरी श्वास भरें और धीरे से रिलीज कीजिए। एक ग्लास शीतल जल बिल्कुल माइंडफुल हो करके पिए। जैसे कि पानी का ग्लास जब हाथ में आया तो कोई एक अफर्मेशन लीजिए, जैसे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भोजन में जंक फूड को अवॉइड करें। भोजन करते समय हमेशा कॉन्शियस ईटिंग, यानी भोजन को पूरी एकाग्रता से, खुश होकर, भोजन के साथ रहकर भोजन को ग्रहण करें। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को अपने दिनचर्या में शामिल करें। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट समय निकालें
मेडिटेशन के लिए, और रात में सोने से पूर्व जर्नलिंग करें। ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपके मन को बोझिल कर रही हैं, माइंड को डीक्लटर करके ही विश्राम करें। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से स्वयं को बचाए रखें। दादी जी हमेशा एक छोटी सी कहानी सुनाया करती थी कि बड़ा बड़ा कैसे बना। सोचो, बड़ा ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता। रात भर दाल को भिगाते हैं और सुबह उसको फिर पीसते हैं, पीसने के बाद खूब उसको फेंटा मारते हैं, उसके बाद उसको गरम गरम तेल में डाल देते हैं, गरम तेल से निकाल के फिर से उसको पानी में डालते हैं, फिर दही में डालते हैं। सोचो, तब जाके कहीं बड़ा बड़ा बनता है। तो यदि तुम्हें शिखर पर पहुंचना है, यदि तुम्हें एक सफलता के उस मुकाम पर पहुंचना है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो ये तमाम जो बाधाएं हैं वो तुम्हें सहनी पड़ेंगी। यदि तुम सहने के लिए तैयार हो तभी तुम बड़े बन सकते हो। दादी प्रकाशमणि जी का प्रकाश सारे संसार में चारों ओर फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। ममा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी ममा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई और अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान की। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मातृ स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मावत्स कभी भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की प्रेरणा स्रोत कुमारका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदैव आगे रही। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं प्रदान करते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सभी के दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ करने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट निश्चित कर लिया। जब तक सूरज चांद गगन में, जब तक सागर में पानी, याद करेगी दुनिया तुमको, दादी तेरी अमर कहानी, दादी तेरी अमर कहानी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। गुणों की खान दादी प्रकाशमणि जी, उनके बारे में जितनी चर्चा करें उतना कम है। सचमुच उनका हर चरित्र सीख देने वाला था। समूचे विश्व को, वसुधा को वो अपना परिवार माना करते थे। ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र उनके कार्यकाल में ही पूरे विश्व में फैल चुका था, 5 महाद्वीपों में फैल चुका था। और वहाँ से सभी लोग जब उनसे मिलने आते थे, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के, अलग अलग रंग के, अलग अलग सांस्कृतिक बैकग्राउंड के, लेकिन दादी उन सबको इतना प्यार देते थे कि सभी हृदय से उन्हें मेरी दादी कहा करते थे। मेरी दादी अर्थात वो अपनत्व का भाव, वो परिवार की भावना उनके अंदर थी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। रत्नगर्भा
दादी प्रकाशमणि जी के बहुमुखी व्यक्तित्व के कुछ मुख्य आयामों को दर्शाते हुए प्रस्तुत है ये रचना दादी प्रकाशमणि जी के प्रति श्रद्धा सुमन के रूप में। महकते हुए फूलों की जैसे वो क्यारी थी, महकते हुए फूलों की जैसे वो क्यारी थी, शिव जैसी सुंदर वो दादी हमारी थी, शिव जैसी सुंदर वो दादी हमारी थी। प्रभु प्रेम के मोती पिरोती सांसों की हर तार, वेदों की ऋचाएं हुई जिनके जीवन में साकार। प्रभु प्रेम के मोती पिरोती सांसों की हर तार, वेदों की ऋचाएं हुई जिनके जीवन में साकार। सर्व की विशेषताओं को थे देखते, भूलों को बिसारते, बाप समान रहम दिल की दृष्टि से सदा ही निहारते, सदा ही निहारते। आपकी रूहानी दृष्टि करती थी ऐसा बल प्रदान, जैसे माँ बनाती है अपने बच्चों को बलवान, जैसे माँ बनाती है अपने बच्चों को बलवान। हर आत्मा के प्रति रहा आपका सच्चा प्यार, परम हितैषी सा सरल और मधुर व्यवहार, परम हितैषी सा सरल और मधुर व्यवहार। क्यों और क्या के प्रश्नों से दादी जी सदा रहे पार, परमात्म निश्चय से निश्चिंत हर बीती को विसार, परमात्म निश्चय से निश्चिंत हर बीती को विसार। नेतृत्व कला थी आप में ऐसी न्यारी निराली और शानदार, नेतृत्व कला थी आप में ऐसी न्यारी निराली और शानदार। शुद्ध प्रेम और नियम का संतुलन रहा जिसका आधार, रहा जिसका आधार। परिस्थितियों से ना किए समझौते, ना खाई कभी हार, सदा त्याग तप और सेवा का ही पथ किया स्वीकार, त्याग तप और सेवा का ही पथ किया स्वीकार। हर परिस्थिति को करते देखा आपको धैर्य से पार, नहीं कम हुआ कभी दिल से सद्भावना और प्यार, नहीं कम हुआ दिल से कभी सद्भावना और प्यार। शक्ति और स्नेह का अद्भुत संगम भी देखा आप में अपार, शक्ति और स्नेह का अद्भुत संगम देखा आप में अपार। स्वच्छ और स्थिर बुद्धि से किया हर निर्णय असरदार, किया हर निर्णय असरदार। दादी प्रकाशमणि जी के गुणों का प्रकाश है ऐसा उपहार, दादी प्रकाशमणि जी के गुणों का प्रकाश है ऐसा उपहार, जो मार्गदर्शक बनकर दे रहा है सेवाओं को सफलता का आधार, सेवाओं को सफलता का आधार। दादी जी के व्यक्तित्व के हैं बहुमुखी आयाम, दादी जी के व्यक्तित्व के हैं बहुमुखी आयाम। उनके हर कर्म में है विश्व बंधुत्व का पैगाम, उनके हर कर्म में है विश्व बंधुत्व का पैगाम, विश्व बंधुत्व का पैगाम। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। इन चलते चलते 3 और बातें जो उनके जीवन में थीं और जो वो हमेशा साझा किया करती थीं, वो मैं आपके साथ बांटते हुए जाना चाहता हूँ। वो कहा करती थीं, हमेशा स्वमान में रहो, सबको सम्मान दो और समर्पण भाव जीवन में लाओ। स्वमान अर्थात मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे सिर पर है, वो मेरे साथ हैं और वो जब मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये भाव स्वमान कहलाता है और जब इस भाव में व्यक्ति रहता है तो सबको सम्मान देता है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे मैं ईश्वर की संतान हूँ, ये सब भी ईश्वर की रचना है, उनकी संतान है। तो इस भाव से, इस संकल्प से स्वतः ही सम्मान सबके लिए पैदा होता है और साथ ही समर्पण भाव से रहो। ईश्वर ने मुझे ये जीवन दिया है, ये जीवन उसे समर्पित, मेरे विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म उसे समर्पित। जब ऐसे समर्पित भाव से जीवन जीते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। जब ऐसे समर्पण भाव से जीवन जीते हैं तो ईश्वर हमारा जिम्मेवार हो जाता है, वो हमें अपनी पलकों पे बिठा के रखता है, अपनी गोद पे बिठा के रखता है और जीवन एक आनंद, एक उत्सव बन जाता है। और यही आनंद, यही उत्सव दादी जी के जीवन में झलकता था और यही उत्सव और आनंद का संदेश वो सबको देकर गईं। तो मित्रों, इन सुंदर शिक्षाओं को हम भी अपने जीवन में धारण करें, यही आदरणीय दादी के प्रति हमारी सच्ची स्नेहांजलि होगी, श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब